बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहता था। हरिदास का जीवन बेहद साधारण था। न तो हरिदास के पास ज्यादा जमीन थी, न ही कोई बड़ी संपत्ति। फिर भी हरिदास हमेशा खुश रहता था। हरिदास का विश्वास था कि मेहनत और ईमानदारी ही जीवन के सबसे बड़े धन हैं। हरिदास रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करने चला जाता। हरिदास अपने खेतों को अपनी संतानों की तरह संभालता था। समय पर बोवाई, निराई और सिंचाई करता। हरिदास का खेत हमेशा हरे भरे रहते, क्योंकि हरिदास दिल से मेहनत करता था। गांव के अन्य किसान कभी कभी रास्ता काटने या झूठ बोलकर जल्दी मुनाफा कमाने की सोचते, लेकिन हरिदास कभी भी किसी भी तरह का छल कपट नहीं करता था। गांव में एक बड़ा साहूकार भी रहता था, रघुनाथ सेठ। वो बहुत अमीर था, लेकिन अत्यंत लालची और धूर्त। सेठ ने देखा कि हरिदास की फसलें हर साल अच्छी होती है, जबकि दूसरे किसान कई बार नुकसान झेलते हैं। सेठ ने सोचा, अगर हरिदास को अपने कब्जे में कर लूं, तो उससे खूब मुनाफा कमा सकता हूं। एक दिन सेठ ने हरिदास को बुलवाया और कहा, हरिदास, तुम बहुत मेहनती किसान हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जमीन पर भी खेती करो। बदले में तुम्हें ज्यादा पैसा मिलेगा। हरिदास ने नम्रता से जवाब दिया, सेठ जी, मैं अपनी जमीन पर ईमानदारी से काम करता हूँ। दूसरों की जमीन पर लालच के लिए काम करना मेरी आदत नहीं है। मुझे मेरी साधारण जिंदगी से संतोष है। सेठ को ये जवाब अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्से में सोचा कि किसी तरह हरिदास को नीचा दिखाना चाहिए। कुछ दिन बाद गांव में एक प्रतियोगिता रखी गई। सबसे अच्छा किसान चुनने के लिए सेठ ने अपने प्रभाव से प्रतियोगिता में अपने आदमियों को जज बनवा दिया। सेठ का इरादा था कि वो हरिदास को हराकर उसे अपमानित करेगा। प्रतियोगिता के दिन गांव के सभी किसान अपनी अपनी उपज लेकर आए। किसी ने चावल के बड़े दाने लाए, तो कोई चावल के बड़े बड़े दानों के बोरे लेकर आया। हरिदास भी अपनी उपज लेकर आया, साफ सुंदर और सजीव फसल। जब जजों ने फसल निरीक्षण करना शुरू किया, तो सेठ के इशारे पर कुछ किसानों ने दूसरों की फसल में मिलावट कर दी। कहीं गीले दाने मिलाए गए तो कहीं कुछ सड़ी फसलें मिलाई गई। हरिदास की फसल भी छुपकर खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन हरिदास सावधान था। हरिदास ने अपनी फसल को अच्छी तरह से सुरक्षित रखा था। जब फैसला सुनाने का समय आया तो सबकी नजरें जजों पर थी। जजों ने पहले सेठ के इशारे पर एक अन्य को विजेता घोषित करना चाहा, लेकिन तभी गांव के मुखिया ने बीच में हस्तक्षेप किया। मुखिया बोले, यह निर्णय गलत है। मैं खुद हर फसल का निरीक्षण करूंगा। मुखिया ने एक एक किसान की फसल को देखा, सूंघा और परखा। जब हरिदास की बारी आई तो मुखिया हरिदास की उपज देखकर प्रसन्न हो उठे। फसल एकदम ताजी, सुगंधित और शुद्ध थी। मुखिया ने जोर जोर से घोषणा की, इस प्रतियोगिता का सच्चा विजेता हरिदास है। हरिदास की ईमानदारी और मेहनत का कोई मुकाबला नहीं। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। सेठ शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर चला गया। हरिदास को एक सम्मानित पुरस्कार दिया गया, एक सुनहरी हल और एक थाली भरकर अन्न के दाने, जो समृद्धि का प्रतीक थे। लेकिन हरिदास ने उस पुरस्कार को भी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं रखा। हरिदास ने गांव के मंदिर में अन्न चढ़ाया और सुनहरी हल को गांव के सबसे गरीब किसान को उपहार में दे दिया। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत का फल तो खुद ही मीठा होता है। मुझे किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं। अगर मेरा काम दूसरों की मदद कर सके, तो वही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। हरिदास का ये विनम्र निस्वार्थ स्वभाव देखकर गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब गांव के लोग भी समझने लगे थे कि सच्ची खुशी और समृद्धि मेहनत और ईमानदारी से ही आती है, न कि छल कपट से। समय बीतता गया। हरिदास की सादगी, मेहनत और ईमानदारी की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी। गांव के लोग हरिदास को आदर्श मानने लगे। गांव के युवा किसान भी हरिदास की तरह परिश्रमी और ईमानदारी बनने का संकल्प लेने लगे। गांव धीरे धीरे एक आदर्श गांव बन गया, जहां आपसी सहयोग, ईमानदारी और भाईचारे का माहौल था। हरिदास कभी राजा नहीं बना,
नहीं, हरिदास के पास महल थे, लेकिन हरिदास सबके दिलों का राजा था। हरिदास का जीवन इस बात का उदाहरण था कि सच्ची सफलता धन से नहीं, बल्कि चरित्र से मापी जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ईमानदारी और परिश्रम ही सच्चे जीवन के आधार है। धन और पद केवल बाहरी सुख देता है, जबकि ईमानदारी आत्मा को शांति और समाज में सम्मान दिलाती है।